दिन जब दादी अपनी भैंस को चारा देकर आराम करने चली गई, तभी चुड़ैल वहाँ आई और उस भैंस को चुरा कर ले गई। फिर जब दादी बाहर आकर देखी तो भैंस वहाँ थी ही नहीं। अरे बाप रे, भला इतने बड़े भैंस को कौन चोरी करके ले गया? दादी को अपनी भैंस की बहुत याद सताने लगी, इसलिए दादी अगले ही दिन एक नया भैंस खरीदने चली गई। बोलिए दादी अम्मा, क्या चाहिए आपको? बेटा, मुझे भैंस खरीदनी है। मुझे ये वाली भैंस अच्छी लग रही है। बताओ कितने की है, मैं अभी इसे खरीद लेती हूँ। अम्मा वो भैंस नहीं है, वो तो हिप्पो है। ये क्या बक रहा है तू? ये काले रंग की भैंस ही तो है। तू चुपचाप मुझे ये दे दे बस। ठीक है अम्मा, ले जाओ। हिप्पो हो या भैंस, मुझे तो बस बेचने से मतलब है। अब दादी हिप्पो को मोटी भैंस समझकर हिप्पो को ही खरीद कर ले आ गई। वाओ दादी, आपने तो हिप्पो खरीद कर ले आई। अरे चुप कर बच्चा, ये मेरी मोटी भैंस है। अब मैं इसका दूध निकालती हूँ। फिर जब दादी ने हिप्पो का दूध निकालना चाहा तो दूध उन्हें मिला ही नहीं। तब जाकर दादी को ये समझ आया कि ये भैंस नहीं है बल्कि हिप्पो एक अलग जानवर है। अब दादी ने हिप्पो को वापस बेचने के लिए दुकानदार को फोन करके बुला लिया। नहीं दादी, आप इसे मत बेचो, ये हिप्पो अब से मेरा दोस्त है। गोलू के जिद करने पर दादी मान गई। अब गोलू हर रोज हिप्पो की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर किया करता था। ऐसे ही एक दिन जंगल में गोलू को उसका खोया हुआ भैंस मिल गया, जिसे चुड़ैल ने कैद में रखा था। फिर एक दिन जब चुड़ैल टॉयलेट करने गई थी, तभी गोलू ने मौका देखकर चुपके से भैंस को आजाद कर लिया और वो सभी जल्दी से अपने घर पहुंच गए। घर जाकर गोलू ने भैंस को पीछे छुपा दिया। फिर जब रात के समय चुड़ैल भैंस को खोजते हुए गोलू के घर पहुंची तो भैंस तो उसे नहीं मिला, लेकिन चुड़ैल ने हिप्पो को ही उठा कर ले गई। अब अगली सुबह गोलू को हिप्पो दिखाई नहीं दिया तो गोलू समझ गया कि चुड़ैल अब हिप्पो को उठा कर ले गई। गोलू, उस चुड़ैल का एक बेटा भी है। अगर हम चुड़ैल के बेटे को किडनैप कर लें तो उसके जरिए हम हिप्पो को चुड़ैल से छुड़ा लेंगे। ठीक है भाई, अब हम ऐसा ही करते हैं। फिर उस रात जब चुड़ैल का बेटा अपनी मम्मी के बगल में सो रहा था तो गोलू ने चुपके से चुड़ैल के बेटे को उठा कर ले गया और उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ चुड़ैल उन्हें खोज न पाए। उसके बाद गोलू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुड़ैल को फोन लगाया। चुड़ैल, तुम्हारा बेटा अभी मेरे कैद में है। अगर अपने बेटे को वापस चाहती हो तो चुपचाप मेरे दोस्त हिप्पो को वापस कर दो और अपने बेटे को ले जाओ। अब चुड़ैल सोचने लगी, आखिर गोलू ने मेरे बेटे को अपने घर में ही तो छुपाया होगा। मैं अभी उसके घर जाकर उनकी ऐसी की तैसी करती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल सीधा गोलू के घर चली गई। लेकिन गोलू के घर चुड़ैल को कुछ नहीं मिला। गुस्से में आकर चुड़ैल ने गोलू के घर में बम लगाकर धमाका कर दिया। वो तो किस्मत थी जो गोलू की मम्मी और दादी उस समय मंदिर गए हुए थे। उसके तुरंत बाद ही तोता गोलू के पास आया और बोला, गोलू, चुड़ैल बहुत गुस्से में है। उसने तुम्हारे घर को उड़ा दिया है, लेकिन उसे अब तक तुम्हारे छुपने की जगह का पता नहीं चला है। जल्दी कुछ करो वरना अगली बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तोता, अब तो हम चुड़ैल को भी इसी तरह ब्लास्ट करेंगे। अब गोलू ने एक इंजेक्शन लगाकर चुड़ैल के बेटे को बेहोश कर दिया। उसके बाद गोलू ने चुड़ैल के बेटे के सिंग में ड्रिल किया। ये करके गोलू ने अंदर दो छोटे छोटे मिनी एटम बम फिट कर दिए। गोलू, कहाँ है मेरा बेटा? मैं हिप्पो को लेकर आ गई। हाँ चुड़ैल, मैं अभी आता हूँ। अब चुड़ैल ने हिप्पो को छोड़ दिया। फिर गोलू ने चुड़ैल के बेटे को छोड़ दिया। फिर जैसे ही चुड़ैल का बेटा चुड़ैल के पास पहुँचा, गोलू ने बम वाले रिमोट का बटन दबा दिया, जिससे चुड़ैल और चुड़ैल का बेटा दोनों ही ब्लास्ट होकर स्वाहा हो गए।